and 2019 was the year when IMBI had established itself. We approached Vibrant Goa. हम सामने से गए, बोले कि हमको ये इवेंट जीरो वेस्ट करना है. So आपको क्या करना है? There used to be certain people जिन्होंने ऑलरेडी केसेस फाइल किए थे गवर्नमेंट में. So वेस्ट के ऊपर है कि गवर्नमेंट के ऊपर कि ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो आग लगा रहे हैं. So used to go and meet those people कि अगर गवर्नमेंट ने आग नहीं लगाना चाहिए तो क्या करना चाहिए. ऐसे हॉटस्पॉट्स होते हैं जहाँ पे पीपल केयरलेस होते हैं, कुछ खाते हैं उधर ही फेंक देते हैं, पीते हैं और किसी को पड़ा नहीं होता है. एवरीवन इज लाइक इट्स नॉर्मल. वो एक हमारा ये देयर आल्सो आई फेल्ट इट वाज लाइक नॉर्मल. पीपल वर एक्चुअली लिटरिंग दोस स्ट्रीट्स. कचरा, कूड़ा, वेस्ट, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, हम जब इन शब्दों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर, कुछ इमेजेस बनते हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, नरेंद्र मोदी वगैरह वगैरह. बट जो पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं बन पाता वो है आपकी सेल्फ की इमेज. जब आप सुबह मिक्स कचड़े को किसी ऐसे स्थान पर डिपॉजिट करते हैं जहां उसे नहीं करना चाहिए. आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, जिसका पूरा का पूरा मौजू सस्टेनेबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट पर है. और इस टॉपिक को हमें और विस्तार से और एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है द इंस्पायरिंग फाउंडर ऑफ YIMBY, गौरव. गौरव के बारे में अगर बात की जाए तो गौरव इज बॉर्न एंड बॉट अप इन गोवा. उन्होंने पुणे से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम बात करेंगे. और उसके बाद ही केम इनटू द पिक्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी. गोवा में रहते हुए इन्होंने गोवा अर्बन डेवलपमेंट में एज ए कंसल्टेंट भी काम किया और स्वच्छ भारत मिशन को भी लीड किया. उसके बाद ही टोटली जंप इनटू सस्टेनेबिलिटी, स्टार्टेड YIMBY. और जब आप इतना सारा कुछ काम करते हैं तो आपके हिस्से आता है कुछ खिताब, कुछ नाम. तो उसी तरह से गौरव को भी एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जैसे बहुत सारे खिताब मिले. सुनने में स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो जर्नी है वो उतार चढ़ाव भरी रही है, जो हम गौरव से पूछेंगे. गौरव, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट. थैंक यू. एंड शुरुआत तो यहाँ से करते गौरव की, what is this mechanical engineering then sustainability, what this transition happened? I won't call it a transition. I would rather say that it was destined, because if आज की तारीख में अगर वेस्ट को अगर कोई ट्रीट कर रहा है तो मैन्युअली करना इज इम्पॉसिबल. बिकॉज जहाँ पे एक ज़माना था कि घर से कोई कूड़ा ही नहीं निकलता था, और आज की तारीख में with the trends of Swiggy, Zomato, fast fashion, correct, घर में kilos and tons in a particular year कचरा निकलता है. उसको मैनेज करने के लिए मैन्युअली होगा ही नहीं. करेक्ट. आपको लगेंगे मशीन्स, और machines are related with mechanical. So I would rather say destiny had planned that I should be a mechanical engineer so that I understand how machines can transform waste. Right. Or how I can rather use the knowledge into machines and mechanical engineering into waste management. So is it always planned, like in college days you were always planned कि मुझे like sustainability या environment में कुछ काम करना है? Because obviously किसी का पहला मिशन तो ये नहीं होता कि यार मुझे environmentalist बनना है या फिर मुझे ऐसा कुछ करना है. लोग सोचते हैं कि मुझे DJ बन जाना है, मुझे जॉब करना है कॉर्पोरेट में, मुझे पायलट बनना है. How this idea came into picture that I want to be like this or I want to solve this problem? Answering your first question ki whether I thought that I would be an environmentalist in college, I would say no, because to be very honest, I was not among those kids who had planned कि मुझे आगे जाके क्या actually करना है. I was a very happy to go kind of a person. How was your studies? Average. अगर तुम मुझे टास्क दोगे और बोलोगे कि तुमको ये मिलेगा, तुमको इतने मार्क्स लेने, तो मैं लूंगा. Okay. अगर मुझे कुछ फायदा नहीं है तो मैं आराम से जितना मिलना है उतना. There has to be goal. There has to be motivation. Motivation. Goal भी नहीं है. Motivation होना चाहिए कुछ करने के लिए. Right. So there was a story I would share from my 10th standard. My sister is always the distinction scholar kind of a person, and I used to not score good marks. मेरे लिए second class भी आया तो भी I was like happy. But favorite, I would say I was the favorite among the school teachers के लिए. Why you doing extracurricular? Extracurricular, you can say elocution competition, recitation competition. अगर school के plays है, कुछ भी है तो bring the first prize for the school.
you know, so I was the favorite over there, but exams की बात करें तो marks नहीं. So 10th standard my mom was like तुमको अगर आगे engineering करनी है और कुछ करना है, बहन को तो engineering करनी है, तुमको जाना है उसके साथ as a support system. You have to score more than, you know, first class minimum. If you do that, you will get a geared cycle. You will उस time पे killer jeans and Nike shoes used to be a big thing. So like you'll get. कौन सी ईयर की बात है ये? This was somewhere around 2000. 2000. So, yeah. So you know you will get this things, you know, handy for you. लालच मिलेगी, and I'm like, oh, Nike shoes and ये सब कुछ, you know. So exactly, I would say, you know, 60.9 something marks लाए मैंने, you know, first class आ गया कि मुझे नाइकी शूज तक तो मिल जाए. तो मिल गए मुझे, एडमिशन भी हो गया बाद में मेरा. I did my diploma first, then I you know, again डिप्लोमा से डिग्री करने के लिए you again wanted good marks, तो ही आपको, you know, मिलता है. So उस टाइम पे जितने चाहिए थे उतने लिए, you know, so that I go back, you know, I get my seat reserved into degree. So I was always like that. अगर मुझे सामने पता है कि इतना चाहिए और इतना मुझे करना है, I don't know how destiny used to help me, but मुझे उतना ही मिलता भी था, you know, ना ही ज़्यादा ना ही कम, but उतना मिलता गया. So that is how I was, you know, built. And environment के बारे में सोचा नहीं. Environment के बारे में I think what is more important to me is I felt there was a void into the sector of environment, which when I started realizing it, like there is any particular moment when you realize कि like इसमें ये missing है, या फिर like any particular moment that you can like call off कि कुछ. So for very you know, after my studies also, it was not about environment. I'll be very honest, you know. हर कोई बोलता रहेगा कि ना कि मुझे बहुत पेन हो रहा था, मैंने ये देखा, right. So I'll be very honest here. But there is no Indian Idol story. Yeah. So ऐसा नहीं है कि, you know, कि मैंने सोचा था, बहुत दुख लग रहा था ये देख के, वैसा कुछ नहीं था. It was, I would say, I was traveling with my friends, and as a person I am an observant. मैं observe करता हूँ चीजें बहुत सारी. So when I was traveling with my friends to Europe, this was the first Europe trip. मेरे दिमाग में था कि obviously, you know, Europe is much cleaner, better, you know, environment must be better. वो दिमाग में था. But when I went and I was in this place in Ibiza, Spain में एक जगह है, which is a party island. I felt Ibiza was like, you know, Goa of Europe. Because Ibiza was almost my second last destination of my entire trip. और right from London or, you know, other parts of Europe में घूम रहा था. I realized one thing कि yes, they know their basic ethics into waste. इसीलिए वहाँ पे, you know, what do you mean by basic ethic? यानी कि, you know, not littering anywhere. You know, वो एक sense पता चलता है. They were not only my duty, but even I think the authorities have done their duty. There are multiple disposal bins, proper नाम है उनके ऊपर, color codings है वहाँ पे. So, you know, एक ethical duty भी बन जाती है कि बाद में वो पढ़ना है और वो करना है. Right. Suddenly एक जगह पे कैसे होगा कि in India you might find कि airports के ऊपर हर जगह है. एयरपोर्ट से आप बाहर निकलो, आपको डस्टबिन के ऊपर नाम क्या, कलर क्या, आपको डस्टबिन मिलना भी इम्पॉसिबल हो जाता है. सो कमिंग फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट एंड सीइंग दैट, आई थॉट दिस माइट बी अ स्टैंडर्ड, यू नो, उनकी आदत ही है ऐसा. बट व्हेन आई वाज इन इबिजा एंड आई वाज देयर, आई वाज सीइंग पीपल पार्टिंग देयर, आई रियलाइज्ड वन थिंग. आई सॉ कि नहीं, वहाँ पे भी लोग गंदगी करते हैं. बिकॉज व्हेन यू हैव गॉन विद एन इंटेंशन ऑफ holidaying, on a vacation, you don't think much about this. You don't think about environment, you don't think about. Correct. And I could see that the same white people were littering all over during the night time. And मेरे सामने एक image आया कि yes, I also go in Kalangut Baga, and ऐसे hotspots होते हैं जहाँ पे, you know, people you know, careless होते हैं, कुछ खाते हैं उधर ही फेंक देते हैं, पीते हैं, और किसी को पड़ा नहीं होता है. Everyone is like it's normal. वो एक हमारा ये. Right. There also I felt it was like normal. You know, people were actually littering those streets. But next day morning when I used to wake up, go for a breakfast on the same street, I felt ये क्या हुआ? कल रात को कुछ और ही सीन था, अभी क्या हो गया? सारा क्लियर हो गया. सब क्लियर, वापस इतना साफ कि, you know, कि मैं, you know, ये हुआ ही नहीं था कल रात को. अच्छा.
So that was the situation I could see. We were there for 5 nights. So I could see that situation being happening every day. And there was this one night I told my friends that you all go ahead. I want to just stay back. And मेरे मन में वही था कि अभी ट्रिप क्वेश्चन के आ बीच गया में यू सेड कि लाइक आई वांट टू बी हियर या बल्कि आप करो एंजॉय, मैंने देखा है, लेकिन क्योंकि एक हो गया ना, आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट, तो मुझे वो लगा कि गायब कौन कर रहा है कचरा, बिकॉज मेरे दिमाग में दूसरा पिक्चर वही था कि अगर द सेम सिचुएशन इज हैपेंड इन गोवा, वो वही पड़ा रहता था बहुत दिन तक, राइट यू नो. सो अगर इफ आई सीन अ कैन ऑफ कोक, आई वुड सी दैट कैन ऑफ कोक मे बी 2-3 days उधर ही रहता है, अनलेस कोई वो उठाता है, नहीं तो समथिंग लाइक दैट. बट so what happened? So then I woke up in the morning around 4-5 o'clock, जब normally हमारा time होता था वापस रूम पे आना. I woke up and I went out to see कि होता क्या है. I for the first time I saw dignity in labor in waste management, कि वहाँ के लोगों को जब देखा well dressed, all safety gears, good vehicles, clean vehicles, coming and picking trash, and even to pick trash they had proper good accessories, so that they don't यहाँ पे हम देखते हैं तो अरे वो कैसे हाथ डाल रहे हैं उसके अंदर. करेक्ट वहाँ पे वो डिग्निटी में सब चल रहा था, सब साफ भी हुआ, एक गाड़ी पीछे से आई, वॉश भी किया रोड को. So that was the only image, and I'm like, why can't I do this in Goa or India? So there was a feeling of pettiness कि मतलब यार इंडिया में नहीं हो रहा है, और there was a idea कि like I want to do this. So I look it, I will be very, as I'm saying, I looked it as an opportunity. मैंने वो as an opportunity देखी, और दो चीजें मुझे उसमें हुई. One is ये अछूत जैसा कुछ काम नहीं है. Okay, it is a very well defined dignity वाला profession, and I think even in India the minute we will try to show it कि waste management is like any other job, okay, यानी कि any other labor job or any other skill job, उसको acceptance मिलेगा. Correct. And that's how we can see a real Swachh Bharat mission. So I thought this was the only intention what I felt कि which needs to be done, and I felt कि अगर मैं इसको replace कर पाऊँ, मैं उसको इंडिया में replicate कर पाऊँ, तो it will be very good. That will be my strength. And I thought कि नहीं, तो फिर मुझे सीखना है इसके बारे में. It was not कि चलो करते हैं चला. It was never like that. It was like I learned something today. And that was my changing point. Great. So then you came back and you started YIMBY, or like how that YIMBY process start then? Like I know you worked as a consultant in Goa, फिर उस पे urban development में स्वच्छ भारत मिशन में you were part. Like, these happened after these things? Yes. So basically when I was on the trip, I was not into the field of environment. Right. I was not into the field of waste management. Nothing. कुछ भी नहीं था. Family background भी कुछ नहीं. मुझे पता भी नहीं था कि कचरा फेंकने के बाद एक डस्टबिन में फेंकने के उसका होता क्या है, यानी कि जनरल पब्लिक का जो होता है. मेरा नॉलेज भी उधर तक ही वाज लिमिटेड अप टू देयर. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट ट्रिप वाज I felt, as I said, I felt sense of opportunity. And when that opportunity को मैं reality में लाने के लिए काम करते गया, that is the time I felt, no, it's not only about opportunity now. Our health, our environment, everything, it's becoming an alarming situation. That's when I started to learn more about what's the case studies in India, what are the success stories in India, how are we managing the waste. That is the time I would say, something really felt from inside that I should take interest into waste management. It was never when I first saw someone cleaning the waste or whatever, I looked it as an opportunity, but I felt कि no, opportunity obviously है, but I can do and I can make some change here now. If I do things correctly, if I can bring my education into practice, I can put my a little bit of sense into this. I can provide dignity. Right. I can make things easy. I can make things really better for the
the whole cause. Yeah, but the Gaurav, the learning process, like एक learning, आपने बोला कि कुछ पता ही नहीं था, उसके बाद इतना Yimby जैसा कंपनी बिल्ड करना, to know all these things, be the top leader. So I just want to know कि इस प्रोसेस में do you feel कि आपका जो इंडिविजुअल है, like the thought process to like एक वेस्ट को कैसे मैनेज करें, या फिर आप डेली लाइफ में कैसा वेस्ट को करते हो, मतलब इस्तेमाल, बिकॉज इट विल हेल्प द पर्सन हु इज लिसनिंग कि मैं डेली लाइफ में अगर अपने वेस्ट को सही तरीके से मैनेज करती हूँ तो हाउ आई शुड लर्न, लाइक टेल मी दैट प्रोसेस कि वो आपके इंडिविजुअल को कैसे चेंज किया वो प्रोसेस. So as I said कि first तो स्ट्राइक हुआ, हाँ, ये करना है, करेक्ट, ओके, लेकिन करना क्या है, हाँ, राइट, is the main thing. करेक्ट. So what I did was I exactly remember this. This was after maybe 8 days of coming back from my trip. I just called upon a friend, asking him that do you know anything about waste management? क्या चलता है वो? Because for me that particular friend used to work a lot with the government. अच्छा, ओके, I was never working with the government. ओके, मुझे गवर्नमेंट का जी भी पता नहीं था. ओके. तो व्हाट वर यू डूइंग बैक देन? I had my small company into I would say little bit of real estate and more into interiors. अच्छा, So I was कोई doing लेना that. देना नहीं है. Yeah. So nothing to do with बाकी का कुछ. So उसने भी बोला कि ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट 1-2 साइट्स है गोवा में जहाँ पे कूड़े को उठा के वहाँ पे कुछ तो करते हैं. अच्छा, So मैं गया देखने के लिए. So nowhere close to what I just saw in Europe, nowhere close to it, but कुछ तो चल रहा है. That was it. Then I went to my office. By then I had few office spaces in Goa. I was even working, in Pune and Mumbai. अच्छा, I had some, office space there. राइट, I took a decision. I said if I need to concentrate on this, I have to choose between what I'm doing now, and I will have to slow down on that part so that I give more time towards the new subject. Yeah, For me, it was yeah, a subject. correct. I don't know what it is, but I would give more time towards the subject. I shut down my Pune, I shut down my Mumbai. Goa के outlets भी मैंने एक पे ही लेके आया. Where I had 3 outlets, I just kept one so that मेरा महीने का खर्चा निकले. करेक्ट. And I told my staff also कि आज से तू ही संभाल, मैं हूँ लेकिन पूरा बिजनेस तुमको ही संभालना पड़ेगा, because I want to diversify now. Right. I feel I should do something else. You can imagine how much that one trip must have played with me to take such bold steps. Today also I'm like, how did I take that? Like if आज की तारीख में मुझे किसने बोला कि Imby बंद करो और कुछ और चालू करो, I can't. Correct. See, You cannot think of. I cannot think of. But at that time, I took that step. Means there was something, इतना hit हुआ मुझे वो कि from that opportunity to feeling that there has to be someone who has to take a step. Is it from, like, because ये भी एक क्या reason है कि because you are in Goa, you see the party culture, you see the litter everywhere. Like, do you think this also reason कि आपको ये hit हुआ इतना सारा, या फिर you see overall India का problem इसको, like when you think of this? Yeah, I think मैंने overall वो problem देखा. ओवरऑल प्रॉब्लम यही देखा कि ऑब्वियसली वहाँ पे अगर चेंज हो सकता है, एंड आई विल टेल यू दिस वाज एग्जैक्टली इन द ईयर 2012. ओके, 11 में 11 टुवर्ड्स द एंड ऑफ 11 आई फिनिश्ड माय ट्रिप और 2012 जस्ट स्टार्ट हुआ था. 13 देयर वाज एन इलेक्शन टू बी कंटेस्टेड इन गोवा. 14 में obviously the Modi government came to power. So I started, how I started is basically going for conferences जो बहुत कम होते थे. आज की तारीख में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस उस टाइम पे बहुत कम होते थे. There used to be certain people जिन्होंने ऑलरेडी केसेस फाइल किए थे गवर्नमेंट में. So वेस्ट के ऊपर कि गवर्नमेंट के ऊपर कि ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आग लगा रहे. So used to go and meet those people कि अगर गवर्नमेंट ने आग नहीं लगाना चाहिए तो क्या करना चाहिए, बिकॉज आपको भी पता रहेगा आपके नेबर में किसी ने तो कभी ना कभी आग लगाई. करेक्ट. जनरली और हमने कभी किसी को कुछ पूछा नहीं. लेकिन तो वही होता था, अगर आग नहीं लगा तो करना क्या था. सो देन अंडरस्टैंडिंग कि बाद में पता चलता है कि हम तो
कुछ और ही समझ रहे थे. What is waste management, what it is, कभी हमारी नजर ही नहीं गई कि why that lady on the road जिसको हम रैक पिकर बोलते हैं, why is she going and collecting something what I have thrown. राइट. उसका साइकिल समझना. देन मैं बता दूं हमारे गांव में क्या होता था, लाइक आई कम फ्रॉम अ टियर 3 सिटी. तो वहाँ जब ऐसे लोग ऐसे वेस्ट निकाल के बाहर छोड़ देते थे, जैसे दुकान वाले क्या कि बाहर कलेक्ट करके छोटा सा छोड़ दिया, घर वालों ने छोड़ दिया, तो सुबह सुबह वो बच्चे रैक पिकर वाले आते थे, वो उसको उठा के ले जाते थे. तो क्योंकि वो उससे शायद पैसे बनाते होंगे, बोतल वगैरह बेच के पैसे बनाते होंगे या फिर कार्टून वगैरह बेच के. तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग क्या करते, तो बच्चों को डांटते थे कि क्यों ले जा रहे हो तुम. मैं बोला तो आप क्या करोगे उसका, पर नहीं वो पैसे बना लेंगे. बोला तो आप बेच दो जाके. लाइक व्हाट शुड बी डन. ये किसी को क्लियर ही नहीं है कि उस वेस्ट का करना क्या है. या तो बच्चे उठा ले जाएंगे या उसको आग लगा देंगे कलेक्ट कर पर. तो मतलब देयर इज नो as such knowledge of कि how to manage that waste. So exactly what I'm saying is when I giving my time to understand this, I could realize that there are local solutions also to this, but with more westernization हम हमारे local solutions को भी भूल रहे हैं. हम waste कि we were at that one stage कि हम हमारे trends change कर रहे हैं. We are going towards fast fashion, we are going towards fast food. Correct. Which is making us as consumer generate more waste. और वो वही टाइम था जहाँ पे हमारे अच्छे वाले जो आदतें थे. Correct. कि कम वेस्ट करना, रीयूज करना. कि I don't know if you relate to this, but it used to be कि अगर बड़े भाई ने जो कपड़े पहने हैं वो छोटे भाई, हाँ मैं छोटा भाई, मुझे पता है. हाँ, same things. Whatever my sister used to study. Correct. हमारा age gap almost 2 साल का था. वो वैसे रखे गए थे so that I will take even tuition books. Correct. वैसे कि उसने जो notes लिखे ताकि तुमको कल मिलेंगे. Correct. So this was a particular kind of a cycle. Wherein reuse was हमारे अंदर ही था. But we were in that situation of a life cycle wherein we were adopting new things and we were rejecting what was good. हम something which is bad we were accepting, and with what we had got as good from our grandfather or whatever we were giving it back. We were not accepting. हम ट्रेंड को एक छोड़ रहे थे, एक पकड़ रहे थे. So शायद हम एक गलत चीज पकड़ रहे थे, अच्छी चीज को छोड़ रहे थे. We were हमारा life cycle had come to that point. So with that we could suddenly see a spike of waste. जिसके लिए शायद कोई तैयार नहीं था. किसी को पता भी नहीं था कि एक सिविल इंजीनियर को, यानी कि जो नॉर्मली म्युनिसिपैलिटीज में, नहीं तो इवन इन पंचायत में जो टेक्निकल लोग होते हैं वो नॉर्मली सिविल इंजीनियर्स होते हैं. करेक्ट. सिविल इंजीनियरिंग में कोई सब्जेक्ट ही नहीं था वेस्ट मैनेजमेंट. उसके लिए यही था कि क्लियर करना है तो आग लगाओ, क्लियर करना है तो गाड़ दो जमीन के अंदर, तो ये क्लियर हो जाएगा ना, और क्या है. करेक्ट. दिखना नहीं चाहिए, बस दिखना नहीं चाहिए. सो दिस वाज द काइंड ऑफ साइंस दैट वी आर लिविंग इन. एंड व्हेन आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस बाय गोइंग एंड मीटिंग पीपल, जाके एक म्युनिसिपल, आप करते क्या करना है, आग लगाना है, क्या करना है, फेंकना है. This used to be the language somewhere in 2010, 2011, 2012, which slowly with, I would say, even Swachh Bharat mission coming into practice, जब लोग ज़्यादा बात करने लगे उसके ऊपर, more awareness was spreading. I think that is, the exact. So I would say that I was at the right time at the right place. My, liking towards waste management. The authorities working towards waste management, the world or India, speaking about waste management, वो almost एक टाइम पे ये सब हो गया. So I would call myself lucky for that. कि जब मैंने सोचा उसी वक्त the trip was lucky actually. ऐसे so I could feel that there was something which was been accepted now. Okay. But there is a lot to do. So Gaurav, we were in कि YIMBY शुरू होना है अब. Like, तो how did you get like this name YIMBY, और कैसे ये आइडिया कैसे बिल्ड किया, शुरू कैसे किया, क्या कैसे अकेले शुरू किया, किसी के साथ शुरू किया? No, so I will just take you maybe one frame behind. So when I actually went, I started meeting people कि waste होता क्या है, right. और
what are the success stories in India, you know, so that I can compare. That is the time I realized that you know, it is interesting now, and if I can do something here, it has to be for ever. Okay, I started building liking for this subject. I started, you know, feeling passionate when I'm speaking about waste. अच्छा. So I started my cleanup drives in the year 2000 and you know 12 somewhere. You know, so मुझे अच्छा लगने लगा वो करना, going, talking, everything. And उसी time when I was meeting, as I said, multiple people, I went and I met one company in Mumbai who were into composting, who are giving solutions into composting, and you know, they were kind of giants, you can say, in their own field. So I went, I met them, and they are like, "Why don't you start something in Goa? हाँ. We will support you." हाँ. और मुझे उन्होंने बोला कि do it as a business. Why you are just wasting your time now? So I formed a company and I, you know, Detritus Solution नाम था उस कंपनी का उस टाइम. अच्छा. और वो कंपनी फॉर्म की और चालू कर दिया एक बिजनेस. तो बिजनेस में करके मतलब क्या था मैकेनिक? So basically, व्हाट वाज द डेली वर्क लुक लाइक? उस टाइम पे आप वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ गवर्नमेंट को ही बता सकते थे. अच्छा. सो यू नो गवर्नमेंट आल्सो वाज हंटिंग कि कौन ऐसी एजेंसी है जिसके पास कंपोस्टिंग का मशीन है, नहीं तो और कुछ है. सो आई वेंट, because I was been supported by this company, I went and I, you know, kind of introduced that we have these products and everything, and that was been accepted. Okay, so the very first year of my business, I think I did a turnover of more than 2 crores in the first year. in the first year itself. Great. लेकिन what I felt कि जितना मैं awareness और cleanup drives कर रहा था वो सब बंद हो गया. यानी कि you know it was again going more towards business. Numbers. Not towards ये. तो I again started talking to people, going awareness करना. क्योंकि problem क्या था ना, मैंने देखा कि बेचना इंडिया में is very easy. क्योंकि you know if you know that there is a demand, there is people looking for a solution. And if you have the solution. If you have the solution, it is very easy to sell. But people's attachment with that solution is limited because either किसी ने उनको you know फोर्स किया कि वो करना है, नहीं तो फिर वो एक पॉलिसी में है, नहीं तो फिर you know उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए वो कर रहे हैं. आदत में नहीं है. आदत में नहीं है. it's not that you know it will be habitual for them. So उसने खरीदा लेकिन कभी यूज नहीं कर रहे थे. कंपोस्टिंग मशीन लिया लेकिन चालू करने के लिए लाइट चाहिए तो लाइट नहीं थे उनके पास, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रॉपर नहीं था. देन सब कुछ भी था तो वर्कर्स वर इन सच अ वे कि उनको मोटिवेट नहीं किया था. तो वर्कर्स वर लाइक आई विल यू नो क्यों मुझे करना है काम, बेस्ट इज मोटर पे पानी डाल देंगे, मोटर जल गया तो काम नहीं करना पड़ेगा. ओह. सो दोज वर द सिचुएशंस दैट वर क्रिएटिंग. यानी कि मैंने बेचा लेकिन you know did the waste get treated? No. There were many things attached to it. You know क्यों ट्रीट नहीं हो रहा था. मशीन खरीदने के लिए पैसा था, ऑपरेशन मेंटेनेंस करने के लिए पैसा नहीं था, तो मशीन लिया क्यों? सिर्फ बजट था इसलिए ले लिया. सो दिस वर द थिंग्स व्हिच यू नो व्हिच पुट अ क्वेश्चन मार्क, एंड आई स्टार्टेड डूइंग माय अवेयरनेस एक्टिविटीज अगेन. And in 2013 when the government changed in Goa, Mr. Manohar Parrikar became, you know, the CM of Goa. I was giving one awareness talk at Mapsa Municipal Council. उस टाइम के सेक्रेटरी IAS एक IAS ऑफिसर थे, वो भी थे, आई थिंक परिमल राय थे. देन our deputy chief minister of Goa, who was also the urban development minister, Mr. Francisco D'Souza, he was there, and Mr. Parrikar were there. So we gave the presentation, everything, and I was giving this talk. And वो क्या होता है कि sometimes when you're passionate, you speak the truth. You don't see who is in front. Correct. So I said, you know, we are in the year 2013. Government of India and Supreme Court की वजह से there is these rules which are been formed in the year 2000, जिसमें बहुत सारे roles and responsibilities है of you know the various stakeholders. और आज तक गोवा में out of 14 municipal councils,
हार्डली 1 और 2 म्युनिसिपल काउंसिल्स में डोर टू डोर कलेक्शन होता है. You said this in front of all Yeah, this. वो रियलिटी थी उस टाइम की. सो वो हमने बोला उस टाइम पे, एंड वी शोड द रियल पिक्चर. And as I said, we were on that particular lifestyle wherein we were living good things and we were accepting the bad thing as a consumer. यानी कि हम recycling, reuse जैसे चीज़ें छोड़ रहे थे और हम generating more waste, accepting fast food, fast fashion, we were accepting that. So that time I think people also realized that yes, हम कभी बात नहीं कर रहे थे कचरे के ऊपर, आज कुछ भी बात छिड़े तो उसमें कचरा होता ही है. So after that whole conference, I remember I got a call through the Deputy CM's office. Okay. And he's like, we had a discussion with obviously Honorable CM and everything. Can you join the government as a consultant? Join the government as a consultant. यानी कि urban development को as a consultant आओ. So but I said, what do I need to do for that? It's like first thing, we'll have a meeting. So I had a meeting wherein they said the primary thing you have to do is shut down Detritus Solution. Oh. Okay, जो the company I started because conflict of interest. You being a consultant and you only are selling the product to the government, it cannot be, it justify नहीं होगा. So shut the company. Maybe 1-2 साल के लिए करो consultancy. उसके बाद you will you can start your business again. क्या चल रहा था दिमाग में जब ये आया तब? ठीक, on the spot you have to give the answer और अपने नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. इसलिए ऑप्शन था because obviously for them also being in a particular setup, they cannot simply take anyone like that who was already into business. Right. So they were also correct. क्या चल रहा था दिमाग में? दिमाग में एक ही बात आई कि ये अपॉर्चुनिटी आफ्टर 2 करोड़ टर्नओवर क्या चल रहा था दिमाग? नहीं सिर्फ वही मैंने बोला कि मेरे दिमाग में ये है कि ये वसूल हो जाएगा विद टाइम. बिकॉज व्हेन आई आस्क माई सेल्फ वन क्वेश्चन, व्हाई do I go to do awareness awareness programs and whatever, is only because people should hear me. People should, that's the whole thing. No, why do someone, even if I'm doing a podcast, why do I do it? Correct. लोगों ने मेरी बात सुननी चाहिए. Correct. Okay. If you get one position, a chair, wherein when you speak, you know that definitely people are going to listen to you. Correct. Then why not take it? Correct. Okay. Makes sense. So I know that government is, I always say this, कि government is the actual owner of waste. आप कुछ भी करो, आपने दिवाली किया, गणेश किया, क्रिसमस किया. एक बार ये लाइन दोबारा बोलो वहाँ पे देख के. No, seriously, government is the owner of waste because I'll tell you why. Because whatever you do, you do it, you enjoy, you celebrate and everything. घर में कूड़ा आ गया. Correct. वो अपने घर के बाहर wherever you'll dump it. हेडेक किसका है? हेडेक किसका है? you will maybe sometimes यही हो गया, तुमने ही फेंका है, तूने कंप्लेंट किया है, साफ क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? राइट. करेक्ट. कितना गंदगी है मेरे घर के आजू बाजू में. राइट. फर्स्ट पर्सन वर यू ओनली टू डंप इट. बाद में तुम्हारा कचरा देख के शायद बाकी लोगों ने डाला है. सो आई थिंक गवर्नमेंट इज द ओनर. ही हैज टू स्पेंड हिज नाउ मनी टू सेंड अ व्हीकल, पिक दैट वेस्ट, क्लियर इट, रिसाइकल इट, और whatever, dump it, burn it, whatever it might. Do you really feel कि मतलब लोगों को मतलब ऐसे अवेयर नहीं होना चाहिए, मतलब उनका हेडेक नहीं है, that the कचरा is not their headache? No, लोगों का है, but what I'm saying is अगर किसी को आज ओनरशिप लेनी है, हाँ, okay, obviously first उंगली उठती है वो गवर्नमेंट के ऊपर ही है. Correct. I am being very realistic. हाँ, yeah, बिल्कुल. I am being very realistic. क्योंकि तुम्हारे घर के बाहर भी अगर कूड़ा है, do you think you will actually go and clean it up? No, absolutely. You will not. Absolutely. Okay. People who do cleanup drive, even I do cleanup drive. The reason we do cleanup drive is only because we know that there is this tap which is open. Okay. And when I mop, I will bring more people to mop it, and they know that mopping is not the solution. Tap को भी तो बंद करना है. So that is the intention of a cleanup drive. The intention is not कि मेरे जैसे और
20,000 लोग 100 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे तो ही भारत साफ होगा, नहीं। जब 100 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे, नहीं तो दे विल पार्टिसिपेट, दे विल अंडरस्टैंड दैट आई शुड नॉट लिटर। यू ऑल्सो गो इन क्लीन अप ड्राइव्स? या वी डू क्लीन अप ड्राइव्स। कितने हो जाते हैं साल में? साल में आई थिंक हमने रिसेंट काउंट जो रखा था समवेयर 150 प्लस इन 1 ईयर? नो ओवरऑल हमारे क्लीन अप ड्राइव्स हुए रहेंगे 150-200 के। यू गो इन एवरी क्लीन अप ड्राइव्स और लाइक सम ऑफ देम? आई वुड से not every, but I make sure I'm a part of at least more than 50-60% of cleanup drives that happen. But I think we have moved a little ahead of cleanup drives, because as I said, like how in business there is a transition, even in the field of waste management there is a transition कि आप start करते हो by use of cleanup drives, awareness, but then you have to navigate people, because now people have, like for example I'll tell you, you come for my cleanup drive, तुमको अभी ये समझ में आ गया कि अरे इतना। Sorry to interrupt. Can anyone be the part of the cleanup drive? Anybody, उसमें कुछ ये नहीं है, उसमें कुछ एज भी नहीं है, nothing. But what I mean to say is cleanup drives are designed only so that when volunteers join, okay, and I expect that every time there should be newer volunteers, नए लोग आने चाहिए, only because when they pick that one packet of Lays, नहीं तो फिर कुछ भी कचरा जो होता है जब वो रेत से निकालते हैं ना, it's not easy. There are videos which we have kept with us wherein literally गाड़ी का टायर रेत के अंदर था और वो निकालना जिसके अंदर रेत पूरी फंसी हुई है, हमको लिटरली फावड़ा लाना पड़ा, सब कुछ खुदाई करनी पड़ी तो ही वो निकल के बाहर आया। सो इमेजिन क्या क्या रहेगा अंदर, सीमेंट के बैग्स, स्कूल बैग्स जिसमें इतना सारा रेत। एंड ये सारे वॉलंटियर्स करते हैं? वॉलंटियर। हाउ दे टेक पार्ट, लाइक व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस? नो, इट्स नॉर्मल, वी जस्ट अनाउंस इट ऑन आवर सोशल मीडिया कि दिस इज अ पर्टिकुलर लोकेशन, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइम, kindly join us. And the intention is when they remove that, maybe that question comes is it so difficult to remove it, but फेंकते वक्त तो कोई सोचता भी नहीं है। Correct. And maybe next time when they are sitting on that same Miramar beach पे अगर कोई जा रहा है तो 100 बार सोचेगा कि हम नहीं फेंकेंगे, मुझे आना पड़ेगा कल वॉलंटियर बन के और निकलना पड़ेगा, rather I will look for a dustbin and I'll deposit. So that is an intention, right, which you are changing. Right. Okay. Cleanup drive का काम सिर्फ उतना ही है। Correct. What happens after that कि डस्टबिन में डालना है तो डस्टबिन कहाँ से वहाँ पे आएंगे, there has to be awareness even on the part of the authorities कि डस्टबिन प्रोवाइड करो वहाँ पे। अगर आप बोल रहे तो रिसाइकल करना है तो what are the options for recycling for people, so that's where we started thinking about just not stop at a cleanup drive or an awareness. You've told people to segregate, but segregation के बाद क्या? Correct. Okay, so that's where IMBI has grown totally. So what does IMBI stand for? Like how you came to, like ये नाम कैसे आया पिक्चर में? So as I was a consultant, I told you, consultancy किया almost for 7 years. 7 years? It was 2 years, no? Yeah. So वही बोलता है ना, जब interest आता है, the main thing I didn't tell you, obviously because government post था, normal क्या होता है government post में recruitment process होती है, नहीं तो फिर एक tendering होता है consultant का वगैरह, तो उनको पता था कि इस बंदे को लेना है, तो उन्होंने बोला कि हम काम कर सकते हैं based on your basic experience जो कुछ भी है, which was not too big also. Right. We can offer you 10,000 rupees a month. Salary wise they put you? हाँ, 2 करोड़ के टर्नओवर के बाद 10,000 के सैलरी सुनकर कैसा लगा मुझे ये बताओ पहले तो। 10,000 महीने का मिलेगा आपको। कैसा लगा सुन के? नहीं सुन के नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। I'm telling you, it was I was actually weighing being on that position more than the money. शायद जो मुझे पता था कि मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा, because come on, थोड़ा तो आप informal answer दो मुझे। No, seriously I'm telling you, 10,000 rupees. See, I would say that I'm a businessman. हाँ, correct. So I was not taking 10,000 as a lower salary or whatever, because businessman कभी salary दिखता ही नहीं। वो rather बोल रहा था कि उसको इतना सीखने को मिल रहा है और कोई पैसा दे रहा है। अच्छा, you look at that perspective. मैंने तो उस टाइम उस हिसाब से देखा, because I wouldn't have stayed there for 7 years otherwise.
मुझे उसमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आई एम लाइक, अरे मैं तो इतना ही सोच रहा था, इसके आगे भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है, वेस्ट वाटर भी करके कुछ है. मैं तो सॉलिड पे अटक गया था वहाँ पे. वेस्ट वाटर करके भी कुछ है, जल शक्ति मिशन भी करके कुछ है. तो व्हाट वाज योर वर्क, मतलब ये 7 साल में लाइक व्हाट यू गाइस, मतलब क्या 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 किया इसमें, क्या क्या था? आई टेल यू द वेरी फर्स्ट ईयर, मुझे मेन टॉपिक्स बताओ, लाइक व्हाट so the very first year when I said कि you know there were only 2 municipal councils which were developing door-to-door collection systems. From 2 we did entire 14 municipal councils into door-to-door collection. Great. That is one of the job. We did central purchasing of a lot of equipments, like for example dustbin. इंडिविजुअली सब लोग खरीदते थे, हमने वो एक ही जगह पे खरीदना चालू कर दिया, सो दैट जो 4000 में चीज खरीदते हैं, व्हेन यू परचेज इट इन बल्क तो कम में आता फॉर 3000 रुपीज, सो 1000 बच गया. देन यू नो कौन से सेफ्टी गियर्स लगते हैं एग्जैक्टली, सो दैट दे आर नॉट कंफ्यूज. सो स्ट्रीमलाइन कर दिया कि एक साल में कितने डस्टबिन लगेंगे, एक आदमी कितने घर कवर कर सकता है. तो ये जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं जो यू नो अ म्युनिसिपल काउंसिल कैन यूज एज अ थंब रूल, so that they can prepare their budget, prepare you know a basic estimation. मतलब ऑपरेशनली स्ट्रांग किया गया. Operationally कैसे strong कर सकते हो, how to make a budget provision, from where you can get finances, what is your role and responsibility, what are the government's other acts which you know you can use if someone is littering. So ये सब introduce करना, बताना. Then obviously you know government has to make their policies stronger. So drafting those policy for the state. So you know I was not a lawyer but I have used other state का policies, इधर का उधर का लेके गोवा स्टेट के लिए एक बना के दे दिया. So the draft rules for urban development was drafted when I was there. Then multiple other matters होते थे, NGT के matters होते थे. So उसका reply type करना, उसको देना, you know position बताना क्या है, वो action plan for the state. Then Goa was making its own action plan for urban development. So वो prepare करना, स्वच्छ भारत के लिए budget prepare करना, कि अगर 100 रुपया सेंटर से आ रहा है तो आप कहाँ इस्तेमाल करोगे. Correct. So then you have to evaluate, you know कहाँ पे use किया तो benefit होगा. So that was my role, wherein I understood how government looks at waste, how government looks at vendors, you know what are the opportunities. And one thing I realized, you know कि waste management is not like a consumer brand. Like for example, अगर आपको you know headache है, you know that you are not a doctor, but you know exactly one thing कि तुमको क्रोसिन लेना है, Correct. तुमको एक्शन 500 लेना है. क्यों? क्योंकि टीवी पे ऐड चलता है. आपके आजू बाजू जो लोग बोलते हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन पता है कि हेडेक के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. यू नो देयर आर पैरासिटामोल, आप ले सकते हो. और अगर आपको लेनी है और घर पे नहीं है तो यू एग्जैक्टली नो आल्सो टू गो टू अ फार्मेसी. यू वोंट गो टू अ ग्रोसरी शॉप एंड से कि मुझे केरोसिन ये क्रोसिन दे दो. सो यू नो दिस इज थॉट टू यू बाय अ कंज्यूमर. दैट इज कंज्यूमरिज्म जो हम बोलते हैं. करेक्ट. सो कंज्यूमरिज्म यानी कि ब्रांड आपको एक किसी को सिखाता है, वो बंदे बाद में लोगों को सिखाते हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है. सिमिलरली इट कुड बी इनटू ट्रैवल. यू नो मेक माय ट्रिप विल टेल यू एग्जैक्टली व्हिच पैकेज टू टेक. करेक्ट. ओके, आपको they'll make the itinerary, everything. they'll make everything. आपको यू नो, और यू विल नॉट गो हियर आल्सो टू अ फार्मेसी और बोलोगे कि मुझे यू नो ट्रिप दे दो. करेक्ट. यू नो मुझे मनाली जाना है. You know the exact place. You know exact place. So this particular industry teaches you everything. You know अगर आपको लेज आया भी नहीं था तो भी वो ब्रांड ने आपको बताया कि वो पैकेट कैसा लेते हैं, कैसे खोलते हैं, क्या खाना है, क्या टेस्ट होता है उसका, वो सब वो सिखाता है. सो यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड, यू नो ओ ऐसा तो पैकेट है, कैसे खोलो, सब सिखाया हुआ है. कंज्यूमरिज्म हैज टॉट यू एवरीथिंग, बट उसने आपको कैसे वो फेंकना है नहीं तो कहाँ रखना है वो नहीं सिखाया. सो दैट देन यू डू अकॉर्डिंग टू यू नो योर ओन स्टाइल. सो व्हेन आई सॉ दिस एंड वेस्ट मैनेजमेंट में ऐसा क्यों नहीं है. अगर आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, इफ टुमारो यू वांट टू बाय अ डस्टबिन घर के लिए, यू विल गो टू नॉर्मली मार्केट में जाओगे, मार्केट में जाओगे नहीं तो सुपर मार्केट में जाओगे जहाँ पे तुमको लगता है कि तूने डस्टबिन देखे थे रखे हुए. करेक्ट. वहाँ पे जाओगे जहाँ मॉप मिलेगा वहीं मिल जाएगा. मिले कोई भी कलर का, कोई भी साइज का डस्टबिन उठाओगे. जबकि हम तो फ्लावर खोजते हैं कि घर में अच्छा लगे डस्टबिन देखने में, फ्लोरल डस्टबिन. एंड द थिंग इज you might like a dustbin because if your taste is like Ranveer Singh, you will like, oh मुझे तो you know लाल पीला सफेद मिक्स कलर वाला पसंद आ गया. Correct. वो रख दिया मैंने. Correct.
बट देयर आर डिफाइंड रूल्स फॉर डस्टबिन कलर्स. वो शायद उस वेंडर को भी नहीं पता है कि ब्लू कलर किस लिए होता है, ग्रीन कलर किस लिए होता है, रेड कलर किस लिए होता है. So if information to a waste generator only is limited, or you are connecting waste management with fashion, right, how will you do waste management? Okay, so that is what all I learned sitting over there. Ki there is opportunity. If government itself or people sitting there itself are many a times confused कि करना है तो कैसे करना है, विच इज़ द राइट टेक्नोलॉजी, विच इज़ द राइट प्रोडक्ट, विच इज़ द राइट सेफ्टी गियर. अगर आप उसको पूछोगे कि मास्क कौन सा पहनना है तो भी शायद उनको पता नहीं है. वो पहली बार तो मास्क N95 ने कोविड के टाइम पे सुना कैसा कुछ होता है, अदरवाइज मास्क कहाँ था पकड़. तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ग्लव्स एक्चुअली कौन से पहनने चाहिए सो दैट उनको कांच ना लगे. So there are many things which is, ये तो मैं बेसिक बोल रहा हूँ. बड़े चीज़ों में ऐसा है कि गीला कचरा है तो कौन सी मशीनरीज आर द राइट मशीनरीज व्हिच कैन ट्रीट, वेदर कंपोस्टिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू और बायोगैस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू. कैन आर यू जनरेटिंग सो मच वेस्ट दैट यू कैन कन्वर्ट योर वेस्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी also is the question. Correct. So there are many things which if you are a waste generator you really don't have an answer to it. Why? Because no one has taught you. सही बात है. आपको वेस्ट जनरेट करना सिखाया है लेकिन उसके मैनेज करना किसी ने नहीं सिखाया. सो दैट इज वेयर आई फेल्ट कि इफ बीइंग ऑन दैट चेयर आई माई सेल्फ आई एम कंफ्यूज्ड. Why can't I make something wherein I can solve this answer for many people? Correct. And that's where I then decided that I want to do this, and I started working in the year 2018 on this concept that it will be a decentralized model for waste management that will teach people segregation, that will teach people that it can treat its own waste. It will also help people in understanding how they can manage waste without dumping the waste elsewhere. What are the streams of waste where recycled material can be shifted to so that there is a lesser impact. And हम बोलते हैं reduce, reuse, recycle. It should not be just said, rather वो ऐसे actions में होना चाहिए कि आपको पता ही ना चले. Like in the olden days, you used to just do it. No one used the word reuse. हाँ, correct. नीचे किसी को देना है तो कोई बोलता नहीं था. Literally कपड़ों में ऐसे होता था कि you wear the clothes, you give it to someone. यूज होता था, वो फट जाता था, बाद में उसको पोछा करके यूज होता था. उसका एंड ऑफ लाइफ यूज टू बी लाइक इनटू डेप्थ. उसको पूरा निचोड़ के इस्तेमाल करते थे. टुडे इफ यू डोंट लाइक इवन द साइज, यानी कि आप स्मॉल से मीडियम हो गए, वो उधर ही रहेगा. एंड देन वन फाइन डे व्हेन यू आर क्लीनिंग योर वार्डरोब इट गोज डंप में. दैट इज फास्ट फैशन टुडे. करेक्ट. सो वो किसी और को देना है वो भी हमारे दिमाग में आज हम सोचते नहीं है. तो दिस आल्सो जनरेट्स आल्सो मतलब ये इसका भी बहुत बड़ा अमाउंट है कि जो कपड़ों का जो है फैशन इंडस्ट्री जो है इससे भी बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट होता है क्या? इट्स ह्यूज. टुडे आई थिंक वी हैव only estimates of waste. We don't have an actual figure of waste. The more I'm working into this field, ऐसा लगता है कि हम कहते हैं कि ये विलेज में 6000 लोग हैं, might be generating somewhere around 5 tons of waste. 5000 किलो 6000 किलो waste generate करता रहेगा. But that's not the fact. Sometimes you get that same village giving you more than 7, 8, 9,000 kgs of waste. Because Diwali hai, there is sudden shock. People are cleaning their wardrobes. Correct. Want to dispose of maximum kuch bhi hai. So suddenly there is spike in people coming and visiting a particular city or a village because there's something happening around. Right. Okay. So today we can only estimate waste, but it could be anything. Okay, because we are not monitoring everyone's lifestyle. If suddenly if a family decides कि एक महीना हम खाना स्विगी से ऑर्डर करेंगे, so imagine the dry waste quantity उस घर से बढ़ जाएगी. डब्बा नहीं, एक फ्लैट अगर आप एक बिल्डिंग में फ्लैट्स आप रेंट पे देते हो, करेक्ट,
suddenly those flats are taken over by Airbnb, or every day there are 4 to 5 people staying in one apartment, multiplied by the entire building. Imagine the amount of Swiggy or Zomato or any other material that you are buying or ordering. आप फूड वेस्ट भी वेस्ट कर रहे हो और आप पैकेजिंग वेस्ट भी वेस्ट कर रहे हो. करेक्ट. सो वो सडनली आ जाता है और पता नहीं चलता. देयर आर मेनी हाउसेज हु हैव शिफ्टेड. घर में खाना बना हुआ है लेकिन फिर भी आज मुझे लगता है मुझे सुशी खाना है, करो ऑर्डर. आज घर में खाना बना है लेकिन अभी चलो आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं. सो आइसक्रीम के साथ पैकेजिंग आ जाती है, सब कुछ. सो टुडे वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी कैन ओनली एस्टिमेट द वेस्ट. वी एक्चुअली रियली डोंट नो कितना जनरेट हो रहा है. स्टाइल, फैशन, सब कुछ चेंज हो रहा है. पीपल हैव ऑप्शंस इन बाइंग. पीपल शॉप ओनली बिकॉज देयर इज कोई तो इंडिपेंडेंस सेल चालू है, नहीं तो और कुछ तो सेल चालू है, दिवाली धमाका सेल चालू है. पीपल बाय बिकॉज दे थिंक दैट ओ ये तो बेस्ट डील है अभी. ओके, देयर इज नो नीड बट दे आर बाइंग इट. देयर इज नो नीड. So we are running after that. So now, like after this, your tenure with as a consultant, you started Reembi, right? Yeah. Tell me that, like, वो transition कैसे हुआ? What was that process? So obviously now I decided that I want to start something of my own. Right. So obviously one thing was very clear now that करना क्या है. Because I think as an entrepreneur, it is very important that you should know what you are focusing on. Correct. Because sustainability or environment is a very vast subject. Correct. And you cannot be ऐसा एक मसीहा कि सब कुछ तुम ही कर पाओगे. सही बात है. मुझे सिर्फ एक ऐसा एक फोकस्ड एरिया पकड़ना था कि जहाँ पे आई कैन कॉल माई सेल्फ कि येस आई कैन डू समथिंग देयर. आई एम नॉट कॉलिंग माई सेल्फ एन एक्सपर्ट, but yes, I can contribute and I can bring a change into that particular sector. So I thought of decentralized waste management ही मेरा focus रहेगा. I will provide and make solutions which is like a one-stop shop for people who generate waste right from 1 kg up to around maybe maximum 5,000 kgs. उसमें जितना भी कुछ लगता है, whether it's product, services, accessories, technology, will be a part of my company's solution. So वो decide हो गया, उसके ऊपर काम करना सब चालू हो गया. The main thing आ गया कि how will people know me? Correct. And as I've just said कि I always believe one thing कि the product should teach people. Then it is easy for any product to capitalize on the market because the consumer को उसको इस्तेमाल करना भी पता है. नहीं तो consumer knows where to go for solutions. Okay, so I thought कि I need a very good name. Okay, because वो बोलते हैं ना कि अगर आपको सिर्फ लोहा ही लोहे को काट सकता है. Right. तो अगर कंज्यूमरिज्म ने हम सबको स्पॉइल किया है तो हम भी उसका इस्तेमाल करते हैं. हम भी कंज्यूमरिज्म ही इस्तेमाल करेंगे, एक ब्रांड क्रिएट करेंगे जो आपको सिखाएगा कि वो गलत को सही कैसे किया जाता है. सो दैट वाज द होल आइडिया एंड मल्टीपल ऑप्शंस केम. आई वाज हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस कमिंग इवन फ्रॉम माय teammates, friends. We were not a big team. We were a team of only 2 or 3 people then. Right. बट ऐसे चल रहा था ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए. फर्स्ट एड की तरह वेस्टेड नाम आ गया. कि कुछ लगता है तो हम फर्स्ट एड करते हैं ना, तो वेस्ट है तो वेस्ट को हम वेस्टेड कर देंगे. देयर वर मेनी थिंग्स कि ऐसे नॉट अ बैड ब्रेनस्टॉर्मिंग. हां, वेस्टेड नॉट अ बैड. बाद में लेकिन वो कुछ पंच नहीं आ रहा था. Okay. So one day I remember कि मेरे पास सिर्फ 2 या 3 दिन थे कि लॉक करना था नाम. हाँ. क्योंकि आगे बढ़ना तो है ना. Right. So लॉक करना था नाम and I was at the Pune airport and I started reading few blogs. These were US blogs थे.
और वहाँ पे मैंने एक वर्ड पढ़ा, यू नो, निम्बी. निम्बी मीन्स नॉट इन माई बैकयार्ड. ओके. सो मोस्टली वहाँ पे कैसे होते हैं कि पीपल से कि यू नो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं फॉर ड्रग एडिक्ट्स होने तो क्रिमिनल्स जो यंग एज में करते हैं सुधार उनके लिए गृह types. सुधार घर की तरह, यू नो, वो हमारे नेबरहुड में नहीं होना चाहिए. नॉट इन माई Not in my backyard. Okay. अगर मोबाइल टावर आ रहा है, नहीं तो और कुछ आ रहा है, नहीं तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ आ रहा है, चाहिए लेकिन मेरे घर के पीछे नहीं होना चाहिए. So NIMBY. So those people were called NIMBY. Okay. So I'm like same thing. If I want to, you know, relate to what happens in Goa or India, is कूड़े का समाधान चाहिए लेकिन कूड़े का प्लांट मेरे बैकयार्ड में नहीं होना चाहिए. Okay. मुझे 5G 4G सब चाहिए लेकिन मोबाइल टावर मेरे घर के बाजू में नहीं होना चाहिए. यू नो, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे चाहिए लेकिन ट्रांसफार्मर घर के बाजू में नहीं होना चाहिए. These are the things. So people here also are not in my backyard. And if people who always say no to a pro-development thing and they are called NIMBY, then what about people who are very pro-development, who think about you know yes for everything. यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे घर के पीछे अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, I will always, you know, support to it. Right. Rather, I will do it in my backyard. So, अगर people who are, you know, not pro-development, people who always oppose, are called NIMBY, not in my backyard. Then obviously people who are pro-development, who understand, you know, a situation and they are like, yes, for any good developmental work. Right. Should be yes in my backyard. You know, YIMBY होने चाहिए वो लोग. NIMBY के opposite YIMBY. And that's how I got that name. I said, I think this is it. You know, then I didn't even have a brainstorming. You just directly locked the name. I directly said that we are doing this. This is the name. You know, there is a very good mentor to me in, you know, from Bangalore, Mr. Ramesh. So even I called him and I told him I'm doing this. He's like, do you really think it will work? I said it will rock. You know, so and I could see, I could actually visualize. I could visualize, you know, that I'm making comics tomorrow for schools wherein I show two characters. One is NIMBY, one is NIMBY. So एक NIMBY वाला बंदा आता है, कुछ खाता है, उधर ही फेंकता है, बाद में आगे जाता है, you know, स्पीड करता है और आगे जाता है और कुछ गंदा करके जाता है, और पीछे से एक one more character which is NIMBY आता है, you know, who would keep it in his pocket, wait till he finds a dustbin. So I know that I can make stories along with that also now. Right. With two different kind of characters, names. I can see people saying that yes, I'm a YIMBY warrior. Right. You know, I could see an individual can be an YIMBY warrior. Yeah. So basically, a brand which someone can own that yes, I am YIMBY. Correct. Okay. I couldn't see that with any other names जो हमारे brainstorm में आ रहे थे. Right. कि yes, I'm wasted. नहीं होगा. I'm wasted. वो बोलते कि I'm wasted हो जाता है. Wasted. So I felt कि I can, you know, make every individual an YIMBY. And whether you are associated with YIMBY or no, but if you are saying that yes, I segregate my waste in my backyard, yes, I store my waste in my backyard, yes, I treat my waste in my backyard, means you are a YIMBY. It's not about owning a YIMBY product. It's about yes, you are an YIMBY in your life. Correct. Okay. So individually, we all, if we become YIMBY, who are yes for a good cause, I think, you know, I've made you an YIMBY then. You know, Nice. I made or you are an YIMBY. Nice. It's not simple. So I felt we all could become that brand. So it has the potential of being, you know, of the name had the potential to be something. Correct. That's how YIMBY came in. Right. So, like, obviously, this is one part of the story, that how YIMBY came into picture. What is the mission? What is the vision? Right. But a company should run in some kind of products, right? उसमें कुछ तो होना चाहिए जो आप या तो कंज्यूमर को बेच रहे हो या फिर कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो सोसाइटी को, कमर्शियल साइट्स को. तो हाउ YIMBY वर्क ऑन दैट साइड? So basically,
as I have just mentioned to you, that YIMBY is a focused, decentralized waste management Correct. firm. Right. We have almost 4 to 5 verticals into it. Mm-hmm. First is solid waste management. Second is liquid waste management. Then comes our projects, which are turnkey projects that we do. Then comes is our vertical of IEC, that is providing information, education, and communication. Right. Okay, so these are the basic verticals that we have, and the most important and the fifth vertical is providing service, that is operation, maintenance, and providing service to whatever you have sold. Correct. So these are the 5 verticals on which YIMBY is. The first vertical I have told you is solid waste management. That means right from a dustbin Mm-hmm. to its disposal. That means in municipal solid waste there is wet waste, dry waste, and hazardous waste. That is domestic hazardous waste. So what are the options you will get if you generate waste within 1 kg to maximum say 1000 kgs? So we have all of those. Right. We have products which we have designed in such a way that it is ready to fit, ready to install, wherein you can choose add-on accessories along with it Correct. to make your work easy. It is not a compulsion that you need to have all the add-on accessories, Right. but it can make your work easy, because there might be, certain people, or there might be communities who think that no, I have to provide better dignity to my labor, so that they don't bend too much. I need a segregation table Got it. wherein they can stand and they can do segregation. Correct. So वो सब ध्यान में रखते हुए we designed a range of products Mm-hmm. which is available on our YIMBY catalog and on our website also, wherein you can see that what you need to choose. We also tell you exactly what will be the right product for you, Mm-hmm. how you can operate it, how you can maintain it, what is the periodic maintenance cost to it, Correct. so that you are prepared ki this is your budget that you have to reserve, so that you do proper waste management within the property or the institution or establishment that you are generating. You waste. do this planning as well for the company. Yeah, for anybody, any waste generator, we do all this. We provide them a holistic approach towards waste management, wherein Right. they can know what are their spends on waste management. They can know how much waste they are able to treat, manage, what is their carbon footprint now. Correct. That instead of this waste which was going to a landfill, today they are recycling. How much waste they can minimize, Right. okay, which is a part of our IEC part, wherein we give them information, education, communication. If certain things they have to avoid, if certain things where they can have water stations and reduce the Right. use of PET bottles, this is a part of IEC that we do. Then multiple options if you are into dry waste, who are the recyclers we can connect you with, so that your dry waste gets transported into the right channel and it is recreated or repurposed, Right. हो सकता है उस product का. Then there are multiple things that we also concentrate, out of which one is wastewater. Because why wastewater also we thought is, when we have been working and closely working with communities, we realize one of the major problem is also liquid waste, that is your bathroom, toilet, अगर कंपनी है तो उसका एफ्लुएंट, जो हमारे वाटर स्ट्रीम्स, वाटर बॉडीज में जाके और ग्राउंड वाटर में जाके ग्राउंड वाटर पोल्यूट कर रहा है. सो इफ आई प्रोवाइड दैट एज वेल, फॉर अ कंज्यूमर इट बेनिफिट्स, बिकॉज इट विल बी इन वन स्टॉप प्लेस वेयर ही गेट्स ऑल सोल्यूशन. करेक्ट. उसको टेक्निकल आंसर भी मिलेगा, उसको प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी नॉलेज मिल जाएगा, उसके ऑपरेशनल कॉस्ट को भी फायदा होगा. So he knows that when I go to YIMBY, I get efficiency in all my waste management. He doesn't have to liaise on too many different vendors just to get one solution. Correct. So YIMBY could be that one-stop place where all its waste, whether it's solid, liquid, whatever, answer to the questions are given. Correct. I shouldn't be then pointing a finger saying that liquid है ना उधर बात करो आप. I should be the one who also understands, creates that portfolio that yes, I will solve your thing. So Right. then whether you want to have modular, whether you want to have a conventional, whether there is an effluent treatment plant requirement,
we created all these products under one roof. Got it. We have our own research and development team. We have our own manufacturing unit, which helps communities, help individual to design waste management as per their need. Got it. Okay. So in terms of like when we come to individual solution, because the person who is listening, they are individual, right? Commercial और इसका तो होता है, आप प्लान करके देते हो. As an individual, let's suppose if I am मैं चिप्स का पैकेट खा रहा हूँ, मेरे पास एक लेस का पैकेट है, मैं उसको घर के डस्टबिन में डालूंगा. यू से देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डस्टबिन जो डिफरेंट चीज़ों को ट्रीट करता है. उसके बाद वो वेस्ट का इम्बी क्या करेगा जब वो लेगा वहाँ से, तो लाइक हाउ दैट सपोज टू बी. सो आई विल जस्ट क्लियर वन डाउट कि हम कचरा उठाते नहीं हैं. ओके. कचरा उठाने के लिए वी कैन गिव यू द बेस्ट IC. राइट. If particular housing society or local government wants to take our services, that's a different thing. But what IMBI as a product or as a business model it does is services में अगर वो काम है तो हम करेंगे, लेकिन अगर services में भी नहीं है and you are generating dry waste as what you just rightly mentioned, then which are the materials which are recyclable, which are non recyclable. यानी कि जो आप अलग रख के you can even cash onto that trash. वो भी आपको हम we'll tell you all. And if we are operating your premises and everything, we have a facility of trash trade wherein we have defined certain products. अगर आप ये हमको अलग अलग देते हैं तो हम आपके यानी कि अगर पेट बोतल है तो हमको आप you can even earn up to 18 rupees or 20 rupees a kg. कार्डबोर्ड है तो 7-8 रुपीज अ केजी. मतलब यू कैन अर्न मनी एज वेल फ्रॉम योर वेस्ट, बट उसको अलग रखना पड़ता है. राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग अपार्ट. सो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है. यहाँ पे आपको सिर्फ हाउ यू कैन मटेरियलाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग योर वेस्ट. राइट. नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज इट इन योर डस्टबिन. राइट. आपके डस्टबिन में एक्चुअली जाता क्या है. राइट. उसके ऊपर भी अगर आपका थोड़ा ध्यान गया, you can bring a lot of change. Correct. So when we say like different kind of waste, you tell कि हम 5 different vertical है, right? तो there are also different vertical of type of waste और कैसे affect कर रहा है सोसाइटी को. जैसे if I'll talk about जैसे गोवा की बात करें तो it's a big marine life, right? लोग यहाँ पे आते हैं, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, people comes, they generate lots of waste, beer bottles है और जो भी डेली यूज़ का सामान है वो सारा कैसे वेस्ट होता है. इज देयर एनी पर्टिकुलर सिस्टम दैट इज देयर इन गोवा, और मरीन लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, तो हाउ IMBI इज डूइंग दैट, लाइक इज देयर एनी वर्टिकल देयर. सो आवर वर्टिकल एज आई सेड इज अ डिसेंट्रलाइज्ड. हाँ. यानी कि मरीन में जाता कब है, जब यू लीव योर वेस्ट अनअटेंडेड समवेयर. करेक्ट. शायद आपने गटर में डाला, गटर में से वो जाता हुआ मानसून टाइम में, नहीं तो फिर with flow of water or whatever it is gone to a nala meets a bigger stream meets a river meets the sea. That's the only option how it goes. Correct. नहीं तो फिर आपको रुक के फेंकना पड़ेगा. Right. So these are normally more than 99.9% of the waste which enters into the ocean is through this media. Right. Okay. कि हमने कहीं तो भी फेंका है और वो चैनलाइज होके समंदर में चला गया. So what IMBI is actually doing is don't throw only in the gutter. IMBI is yes in my backyard. Duty yes, in the backyard. Store in your backyard. Yes, segregate in your backyard. Yes, treat your waste in your backyard. So if you adopt IMBI, you don't have to go to the ocean. You might have to go to the ocean just to वहाँ पे अगर कुछ अलग से कोई वेस्ट डंप हो रहा है तो, यानी कि कोई मछुआरा जा रहा है और वो फेंक रहा है तो, कोई अगर कसिनो की बोट है और अगर वो उधर नीचे ही फेंक रही है तो, विच आई अज्यूम कि शायद वो नहीं करते होंगे बिकॉज दे ब्रिंग द वेस्ट बैक टू द शोर. करेक्ट. ओके. सो इफ यू आर स्टॉपिंग द वेस्ट एंड नो, बट गौरव, प्लेस लाइक दिल्ली जहाँ पर हम देखे भी यमुना का पानी इतना भी आ रहा था न्यूज़ में कि इतना गंदा चल रहा है, इतने झाग टाइप कुछ दिख रहे हैं उसमें, तो इज इट पॉसिबल इन प्लेस लाइक दिल्ली टू स्टोर योर कचरा इन बैकयार्ड एंड देन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली? ऑफ कोर्स. if you can generate waste in your house, not even in your backyard, why can't that same waste so it is about conscious. If I tell you Ankit, go and
buy speakers for me. Okay, you will buy speakers, everything, along with the packaging. Correct. Okay, you are traveling with it, जहाँ भी जाना है आपको, along with the packaging. मुझे जब तक आप देते हो, जैसे आपने packaging फोड़ा, okay, जैसे you start using your speakers, हेडफोन का भी पैकेजिंग बहुत अच्छी तरह से आता है, नो, नाइस केसिंग, नाइस बॉक्स, एवरीथिंग. करेक्ट. बट इवन दो यू स्पेंड मनी, वो आपके पैसे से ही वो पैकेजिंग एक्चुअली हुआ है. करेक्ट. You don't have the value for it. You will only use the headphone. You will throw the packaging. But till the time you are not supposed to open it, you have put all the efforts to keep it safe. If it was a gift for your friend, you will make sure उसको एक भी scratch नहीं आना चाहिए. Correct. True that. Why? Because तब तक तुमको उसमें वैल्यू दिखती है. The minute you feel कि हेडफोन के ऊपर नजर गई, पैकेजिंग को देखोगे भी नहीं. Right. You'll just throw it. It is only on your conscious. I'll give you a classic example of, straw. Do you, drink beer with a straw? No, absolutely not. No one does. Coca-Cola? Yeah, sometimes. Straw use करते हो ना? Bottle एक ही जैसी होती है. Right. Why do that? Why do you do that? Have you ever seen anybody drinking a Budweiser, Kingfisher, No, absolutely not. जिसमें straw डाल के पियेंगे? No. लेकिन कोक को बोला तो नहीं, ये ऊपर कैप होता है, उसको जंग, वो एक कैप तो बियर को भी लगता है. बट व्हाई डू यू यूज अ स्ट्रॉ? आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, अगेन इन अल्कोहल ओनली. हैव यू एवर सीन एनीबॉडी ड्रिंकिंग विस्की एंड कोक विद अ स्ट्रॉ? No, I don't. नो, राइट? Right, no. बट नॉर्मल ग्लास में अगर कोक डाल के दिया तो स्ट्रॉ लेते हैं. Correct. I rather say कि if you are drinking alcohol, you should use a straw because तुम बह जाते हो. Correct. You may spill your drink, so use a straw so that you don't spill it. But only because I said, the first thing I said, consumerism teaches us. Consumerism तुम्हें हमेशा दिखाया कि बियर की बोतल मुंह में ही लगाना है. हाँ, that's तो why. लगा लिया. कोक की बोतल में हमने मैक्सिमम देखा है हर जगह पे स्ट्रॉ होता है, तो स्ट्रॉ होता है. Right. That is because we stopped using our brains. कि सच में मुझे चाहिए वो, सच में मैंने पीना ही चाहिए उसमें. Right. How many times at home do we use straw? No, never. Right. घर में straw है स्टॉक में? नहीं होता है. But what we do is we go to a shop, और वही लाइम जूस पीना है तो स्ट्रॉ में पीना है. रुक जाएंगे वैसे जब तक स्ट्रॉ नहीं आएगा तो. We'll ask for a new straw. Correct. So it's all in your mindset, that is what I'm saying. Consumerism is teaching you so many things to use, और हम वो खरीदते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं. जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है. सच में ज़रूरत नहीं होती है. Tender coconut water we've been drinking, thousands of years now. True that. Straw कब आया है? But आज एक भी आदमी को अगर तुम विदाउट स्ट्रॉ को ऐसे हिल जाएगा, उसको ग्लास में भी डालने के लिए नहीं आएगा. वो ग्लास ऊपर डालेगा, कोकोनट ऐसा करेगा. वी बिकम मंकीज नाउ. उल्टा हो गया है. करेक्ट. हमारा क्या बोलते हैं वो, वी हैव इवॉल्वड, बट वी हैव इवॉल्वड द ऑपोजिट, रिवर्स में अभी जा रहे हैं हम. Okay, Gaurav, so there is a video going viral. There is a concert going viral in India, which is Diljit का concert, right? Every world, मतलब सभी tickets के लिए हमारे tickets नहीं मिल रहे. But there is one more video is going viral on internet, which is the after concert effect. तो there is a person in Delhi, यहाँ दिल्ली में जो हुआ था concert, तो ये video है वो, एक चेक करें. ये बात है इंडिया में स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे दारू पी के लोग नाच गाना करते हैं और 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद रहता है और जो बच्चों का सामान होता है, प्रैक्टिस करने का आइटम्स वगैरह इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको तोड़फोड़ करके फेंक दिया जाता है. और 4 साल बाद जो सोशल मीडिया पे विद्वान है उनको याद आएगा कि ओलंपिक्स भी कुछ होता है, इंडिया के मेडल क्यों नहीं आते, इतनी पॉपुलेशन है, इसलिए नहीं मेडल आते क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को जो इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती. और किसी का अगर किस्मत से मेडल आ भी जाता है, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करके आगे निकल जाता है, और उसी को आगे सोशल मीडिया पे उसके साथ फोटो डालना, उसको मिलना और सब फेम उसके नाम पे ले लेते हैं. और जो ग्रास रूट पर सपोर्ट करनी चाहिए बच्चों को, वो नहीं करते. So the question is like, जब इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इंडिया में, whether it's a big conference or big concert
और मे बी स्मॉल कॉन्सर्ट इन गोवा लाइक अभी होने वाला है, या फिर एनीवेयर इन द इंडिया, राइट? तो इसके आफ्टर लेटर बहुत होता है। लोगों लाइक आई डोंट नो कि मैं अगर किसी पार्टी में जाता हूँ, मैं किसी कॉन्सर्ट में जाता हूँ, तो मैंने जो बियर पिया है या फिर जो मैंने जो भी पानी का बॉटल पिया है उसका क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में निकलता है एट द एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो उस पर्टिकुलर जगह के लोगों को तो प्रॉब्लम होती है। और तो इसका क्या सोल्यूशन है? व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ दिस? लाइक वन कैन हाउ कैन डू दैट? लाइक हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? So, there are two aspects to the video you have shown. First thing is, the athlete who has been speaking over there. राइट, His pinpoint garbage hai, but what he's more stressing is that place, first of all, was not to be used for a concert. Okay, so I would rather say that he is 100% true, because as a sportsman, if he cannot use that stadium for more than 10 days, करेक्ट, and the day he is allowed to go, he can see garbage all over. राइट, He can see that my equipments are broken now, राइट, so that's not right. I think we need to have independent properties for concerts, and sports should be respected separately. राइट, So that's the main thing. Now when you're asking about events, these are large scale events करेक्ट, wherein हमारे पास भी बहुत सारे inquiries आते हैं, because we are into the field, and Goa में, as you know, there are so many events that happen. It could be music festival, it could be a brand launch, it could be some kind of food festival, IFFI होता है. करेक्ट, There are many things that keep on happening, and now bit from October onwards till Carnival तक, March तक ये चालू ही रहेगा. राइट, There are many few, I would say, organizers who will ask and who will discuss on how can I have an event wherein there is no impact on the environment. I'll tell you, I must have come across hardly maybe 2 or 3 such organizers. राइट, What has happened is, for every one of us, waste management is the last thing that we will focus on. और हमारे लिए waste management is pick and drop. We don't think about waste management करके भी एक subject है हाँ, जिसको कहाँ पे कौन फेंकेगा, कैसे फेंकेगा. There will be smokers, there will be bud, जो सबसे छोटी सी चीज़ होती है सिगरेट बड, वो भी कहाँ पे डिपॉजिट होगी, क्योंकि वो अगर एक बार ज़मीन पे गिर गई तो साफ करते वक्त मिलेगी भी नहीं है. राइट, अगर वो एक ऐसे इनफ्लो अगर किधर चली गई तो वो हमारी वाटर स्ट्रीम में जाएगी, हमारे टॉयलेट के स्ट्रीम में चली जाएगी. इट विल गेट चोक्ड समवेयर. सो वी डोंट थिंक अबाउट सच स्मॉल थिंग्स, बट द इम्पैक्ट दैट दिस स्मॉल थिंग अ बर्ड कैन डू is huge. That is what I'm saying. There are many few event organizers, or I would say even brands who come to Goa, if you have asked me about it, that who would discuss and who would have companies or their housekeeping companies to actually work towards a sustainable model. करेक्ट, I can give you 1 or 2 examples. Vibrant Goa जब पहली बार हुआ था, that was in the year 2019. And 2019 was the year when IMBI had established itself. Correct. We approached Vibrant Goa. हम सामने से गए, बोले कि हमको ये इवेंट जीरो वेस्ट करना है. So आपको क्या करना है? सर, वन ऑफ योर स्पॉन्सर को हम बोलेंगे कि हमको बॉटल स्पॉन्सर्स करें, कांच के बॉटल्स, ओके, जिनको हमने पिच किया. एंड वी मेड श्योर कि एक लिस्ट लिया उनसे कि हमने नंबर ऑफ डेलीगेट्स वहाँ पे विजिट करेंगे. ठीक है, सो एवरी डेलीगेट विल गेट 1 बॉटल फ्री उधर काउंटर के ऊपर, और वहाँ पे एक डिपॉजिट स्टेशन भी होगा कि आप वो बॉटल आपका यूज होने के बाद वापस ला के व्हाट दो. इज दिस बॉटल? लाइक किस चीज? पानी का बॉटल, पानी का बॉटल, ओके, so that it can be reused as many times. ओके, So people coming there will fill that bottle, drink and carry that bottle only everywhere. हाँ, ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल वाटर स्टेशन हमने डाल दिए. ओके, हमने फूड कोर्ट एरिया में राइट फ्रॉम बिफोर द इवेंट, ड्यूरिंग द इवेंट, एक ये किया कि इफ़ यू आर बाइंग बिकॉज ऑब्वियसली प्लेट धोने का उधर तो अरेंजमेंट नहीं था,
so they would use something which is single use. करेक्ट. We gave them कि use areca nut का item. व्हाट इज दिस? अरेका नट इज पेड़ से जो पत्ते होते हैं उससे बना हुआ एक प्लेट हो गया, एक बाउल हो गया, स्पून हो गया, which is of a wooden spoon, which can be easily composted, which will not end up like a plastic anywhere. So हमने उनको लिस्ट दिया कि what are the items you can use instead of single use plastic. Okay. So similarly we created the entire thing for them, we did it, and during the event जैसे inauguration हुआ, we were hoping that Prime Minister would come to inaugurate, but he did a video, video के through उन्होंने message भेजा, and the first headline of Times of India was कि Prime Minister Narendra Modi congratulates or something like that for making Vibrant Goa a zero waste event. Great. Event के बारे में कम बोला, but he focused on the efforts made to make that event zero waste. That was the headline on Times of India the very next day. For us, I would say that was an achievement because we had approached, Vibrant Goa with that thing, हमको करना है. और हमने तो हमारा 3 महीना भी नहीं हुआ था स्टार्ट करके वाइब्रेंट गोवा. तो वाइब्रेंट गोवा वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर हिम. फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने उधर चार्ज भी नहीं किया. राइट. वी वांटेड टू जस्ट, सो बेसिकली वी वांटेड टू शो दैट वी आर कमिंग टू गोवा काइंड ऑफ अ थिंग. हमको एस्टेब्लिश करना था खुद को. करेक्ट. हमारे आइडियाज लोगों को दिखाने थे कि ये भी हो सकता है. करेक्ट. सो वी हैड फॉर द फर्स्ट टाइम, I could easily say that we did it for the first time. We had a waste station there, wherein जैसे आप डस्टबिन में डालते हो, वहाँ पे डस्टबिन नहीं रखे थे फूड कोर्ट एरिया में. वहाँ पे एक वेस्ट स्टेशन क्रिएट किया था, यानी कि जैसे खाना बनाने वाले को एक बूथ दिया है, यहाँ पे खाना खत्म होने के बाद वेस्ट देने के लिए एक बूथ बनाया था हमने. सो दैट उसके अंदर 3-4 लोग है, खाना देने के बाद गिला एक में डाला, प्लेट डाला एक में, सो दैट प्लेट वाला सेपरेट चला गया, गिला वे सेपरेट चला गया. एंड इफ समवन हैज पेट, कि अगर उसने किसने कोक लिया है वहाँ पे, नहीं तो बिस्लरी का पानी अगर उधर फूड कोर्ट से लिया है, तो उसके लिए सेपरेट एक बिन है, सो दैट ये हम बेचेंगे बाद में ये वाला वेस्ट. सो वी क्रिएटेड दैट वेस्ट स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड देन रॉयल एनफील्ड इज वन ब्रांड आई वुड से, इसके साथ हमने भी काम किया है पहले, हु आर इनटू कॉन्शियस इवेंट्स. They have a particular foundation of Royal Enfield which makes sure that whenever they plan an event, they spend almost close to around 15-20 days before the event, even with us, even if I am not a partner with them. Okay. They've spent time with us, how we can do it, can you design waste plastic का जो pipe होता है, बड़े वाले pipe, उससे something which will look like a cigarette, and I will keep in areas where it is smoking zone, so that उसमें cigarette बढ़ जाएगा. And it is सोचा. Correct. And it got collected also. And then have few volunteers inside the event with placards that not to throw your waste here and there. Volunteers को भी पता है कि आप जब collect कर रहे हो तो कैसे होता है कि if you have 10 people, 2 people are told कि आप सिर्फ ग्लास का आइटम ही उठाओ. 2 लोगों को बोला आप जितना भी प्लास्टिक जैसा चीजें दिखते हैं वही उठाओ. राइट. सो क्या होता है कि यू गेट सेग्रीगेटेड वेस्ट देयर एंड देयर. अगर एक बंदे को बोला आप सिर्फ कचरा उठाओ, तो वो उसमें प्लास्टिक भी डालेगा, खाना भी डालेगा, सब कुछ डालेगा. राइट. सो दीज आर हाउ प्लान्ड इवेंट्स आर मेड. ओके, सो दैट इम्पैक्ट इज बेटर, गुड. सो वी एसोसिएट विद गिविंग देम द राइट एक्सेसरीज, राइट इक्विपमेंट्स, बिकॉज वी आर नॉट अ मैन पावर सप्लाइंग कंपनी. राइट. But we plan that event, how it could be done, what should be the communication with the other stall owners who participate over there, other vendors who are participating over there. Right. So we plan along with them the event. Okay. So that's how an event can be made. If not zero waste, it can be planned in such a way that it will not leave, a disaster after the show. Correct. It will be a sustainable one. Correct. But when you say like event, तो मुझे अभी जो इंडिया में बहुत बड़ा इवेंट दिखता है पिछले 10 साल में, विच वॉज कोविड, वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन बायोमेडिकल. कि मतलब इतना डिजास्टर था कि कूड़ा तो मतलब क्या ही, मतलब मुझे लगता है लीस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक था. मेडिकल और आपका ये सब बहुत था, लेकिन हमारे इंडिया में भी बायोमेडिकल में जितना वेस्ट जनरेट होता है गौरव, दिस इज ह्यूज. क्योंकि आई रिमेंबर छोटे, अब बड़े हो सकता है बड़े हॉस्पिटल्स में उनके पास कुछ हो, बट छोटे गाँव में जो सिरिंज होता है या फिर बचा हुआ एक्सपायरी मेडिसिन होता है, क्या होता है उनका,
उनके बैकयार्ड में चला जाता है और वहाँ पड़े रहता है, जिसमें जानवर जा रहे हैं तो उनको सिरिंज लग रहा है, लोग जा रहे हैं तो उनको सिरिंज कट रहा है। तो मतलब देयर इज नो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान ऑफ दोज बायोमेडिकल थिंग्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? See, biomedical waste, even as per the waste management rules, is a separate subject altogether. करेक्ट। Like INBI, we focus on municipal solid waste. So there are multiple rules and multiple verticals in waste management. Just to give you an idea, one is solid waste management. जब हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं municipal solid waste management. ओके Second comes is construction and demolition waste. ओके Then comes is biomedical waste. Then there is hazardous waste, and also there is e-waste. These are करेक्ट। the 5 types of different verticals of waste. Now e-waste is like electronics waste, electrical waste that you generate. उसको एक separate type तरीके का से एक कहते हैं। handle करना है, उसको separate license भी लगेगा आपको manage करना है, तो Okay. आपको पता है कि क्या करना है उससे. राइट। Then if similarly biomedical waste है, biomedical waste is a easy I would say media to capture, because कौन generate करेगा? Clinics, hospitals. Okay, maximum. Secondary जो मैंने बोला है, अगर किसी के घर पे patient है तो which is Right. a very small Very small number. quantity. और अगर small है भी तो that particular person is visiting a clinic and a hospital on a at least on a weekly basis. Correct. अगर उतने quantity में generate हो रहा है, so that particular person can always deposit the waste whenever Over they there. go to the clinic or hospital. Now Goa government has done one good thing, कि they have a centralized biomedical facility wherein they have appointed a contractor not only to treat but also to collect waste. Okay. So you have to register yourself with that particular agency, give your waste based on the schedule that has been set, pay the monthly fees for it, and your job is to treat patient. Don't Okay. waste your head in ask इसको किधर छुपाऊं, किधर दबाऊं, क्या करूं. But obviously you have to segregate the waste. You have to keep your waste in the color coded bags, so that अगर किसी को incinerate करना है तो incinerate होगा. कुछ अगर sometimes there are technologies where there is autoclave or hydroclave, वो सब अलग अलग हो सकता है, सब कुछ जलाने की जरूरत नहीं होती है. राइट। So that's the way at least in Goa it happens. But whoever like you said कि there are many hospitals, and हम बोलते हैं कि नुक्कड़ क्लिनिक जैसे Right, चीजें होते हैं right. गांव में, मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक एंड ऑल, और विलेज में हेल्थ सेंटर्स होते हैं, Right. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह. वहाँ पे कैसे होगा? क्योंकि ये सर्विस तो अभी गोवा इज लाइक एन Correct. अर्बन जैसा ही है, तो Correct. पॉसिबल है. So the best Bible for all this is, please read the laws that government has made. Okay, that is, as I've just told you, there are biomedical rules 2016. I'm not sure if it got amended in 2018, but जो biomedical rules है of 2016, read them. उसमें solutions are also given. Okay. There are solutions such as, which I can tell you, is deep burial. हाँ। Okay, क्योंकि वहाँ पे जमीन बहुत होती है. करेक्ट। So just designate one area where you do lining proper, so that percolation ना हो जाए. आप उसमें डालो, मिट्टी डालो, waste डालो, मिट्टी डालो, so that उसका impact is limited to only to that area. Okay. So there are multiple things, but आपकी intention होना चाहिए to find out what is the solution. राइट। If your intention is mix along with your food waste also और फेंको, तो क्या होगा? क्या ही होगा? So there are solutions for everything. If anyone follows the rules that the ministry has come out with, which is the Ministry of Environment, they have come with very good solutions. They have told you all what are the measures you can take when you don't have a particular facility. And incineration obviously is good when you have in bulk, करेक्ट। but for lesser quantity also there are solutions. गॉट That is to store closed, कि वो एक closed environment में रहना चाहिए. करेक्ट। लाइक अकॉर्डिंग टू, लाइक आपने बताया इतना टाइप का लाइक वेस्ट होता है बायोमेडिकल, ई वेस्ट इज ऑल्सो देयर, लाइक बिकॉज सी इलेक्ट्रॉनिक्स अब इतना ग्रो कर रहा है, राइट? AI इज नाउ केम इनटू पिक्चर, सेमीकंडक्टर चिप्स एंड ऑल आर देयर, तो ऑब्वियसली वो वाला वेस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि अब सबके पास मोबाइल है, सबके पास लैपटॉप है. मुझे नहीं पता मेरा अभी जो मोबाइल है उसके पहले वाला मोबाइल कहाँ पे है वो, आई डोंट नो. सो
Is it also a part of YIMBY? मतलब do you see there is an opportunity in this field or like and how this wasted is ये कैसा हो रहा है? I'll be frank here. If I start going into these multiple things, I will lose my focus. I am focused, rather YIMBY is focused only into municipal waste. Okay. यानी कि जो घर से सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट निकलता है, क्योंकि यू नो आई एम नॉट एबल टू सॉल्व वन प्रॉब्लम और मैं दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाऊंगा, देन मैं अपॉर्चुनिस्ट हो गया. ओके, आई एम ट्राइंग टू गो ओनली वेयर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एंड मनी. Okay, I am obviously as a businessman, everyone wants to be in profit. Correct. But I should be also solving and targeting one area, which I am very confident that I will be only doing this. Because there are many times people, because I am into environment, बोलते कि why are you not commenting or you're not saying something when someone is cutting a tree. Right. Okay, I am saying that सब कुछ अगर मैं करूँगा, तो someone who is actually into that particular field will also feel that I am trying to step everywhere. So if you ever see some success stories of individuals, they are because they've always been focused on one particular problem to solve. I cannot go and save all the trees around, और मेरे पास उतना knowledge ही नहीं है कि पता चले. But there are people who are into horticulture, who are into landscaping. Their attachment to tree is different than what I have. They don't have attachment towards waste. Correct. उनको मेरे सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है. शायद उनको भी लगता रहेगा कि जलाया तो सबसे बेस्ट आंसर है, शायद. But what I'm trying to say is every individual should focus on their strength. But take all the knowledge in one particular thing. In others thing you can have knowledge, right, but you cannot be an expert. Correct. Be an expert, be a professional only in some focused area, wherein when you know that you're confident that you can solve a problem. Got it. सिर्फ शोर करने इसलिए करके कुछ फायदा नहीं है. So that's why I keep my mouth shut. I don't speak always where I am not a master of that subject. Correct. Okay, so but अगर कचरे के बारे में है तो yes, मैं उधर बात करूँगा, मैं मेरा ओपिनियन दे दूंगा, because वहाँ पे I think that I have spent time. Correct. And I can give some solution to that. Correct. So ठीक है, मतलब then tell us about like YIMBY क्या प्रोजेक्ट कर रहा है like next 10-15 years में, how you see this opportunity, how bigger the problem is, and in pan India or maybe pan world, how you see YIMBY. YIMBY has made one a bold step. I would say it's taken a bold step into decentralized waste management. Our focus is how I can make sure that communities and individuals can manage, save, store all their waste. Correct. So we are into that field of making sure that the waste doesn't need to practically transport somewhere to get treated. Correct. It can be treated at its source of generation. Correct. So that's it. The advantage I see, the USPs what I see is shrinking land. जितना आप ट्रांसपोर्ट करना चाहोगे उतना जगह ही नहीं है. Right. Okay. सेंट्रलाइज प्लांट की ज़रूरत है, मैं ना भी नहीं बोल रहा हूँ, बट उसकी भी एक लिमिटेशन होगी. वो और बड़ा तो नहीं होगा. करेक्ट. बट हम वेस्ट जनरेट करना हमारा लाइफस्टाइल, तो हमेशा इट विल ऑलवेज फ्लक्चुएट. यू आर गोइंग टू जनरेट वेस्ट. सो एज मच एज पॉसिबल व्हेन यू कैन ट्रीट मैक्सिमम वेस्ट एट इट्स सोर्स ऑफ जनरेशन, obviously shrinking land ka problem you have solved. Second problem you have solved is less number of trucks will come and enter your city, because if it's getting treated, you will only come to collect maybe once a week or twice a week something which cannot be recycled or treated. Correct. You don't have to come every day. Correct. Less pollution, because अगर वो pickup नहीं हुआ तो you are forced to dump the waste somewhere. Okay, which will enter into the sea, river, ये वो. So decentralized waste management is the next thing, because shrinking of land, the kind of pollution otherwise what we are doing in transportation of waste, and people will then feel that okay, I have to be responsible towards the waste that I am generating. Right. I need to be sure that I
I obviously know that वहाँ क्या चल रहा है वो मुझे पता नहीं, but at least मेरे जो waste है, it's been treated scientifically. Correct. It's been managed. So my carbon footprint is smaller. I make sure that I am treating my waste, I'm managing my waste, I'm handling my waste scientifically. I'm just not using the word sustainable for the sake of Just using it. but rather I practice sustainable things in my business. So that is where I see opportunity, and like how we have we thought that we would be a team of 2, and today we are a team of almost 150, in a small state like Goa, which is not generating so much waste as what a metro generates. Right. But I see opportunities in every tier 2 city also, where today tier 2 cities are generating more than 200-300 tons of waste per day. I see opportunities in tier 1 cities where they're generating more than 1,000 kgs of waste per day. So it's an opportunity everywhere. Okay, so I feel that if you're generating waste, you need a solution. Correct. Okay, and our solutions are not that only buy something. Our solutions are also do something, which is at least keep segregated first, then think of treatment. Got it. Okay, so we tailor-made, we bespoke, how we can manage your waste. And the best advantage of IMBI, having IMBI as your partner, is you will get answers to all your questions from people who have worked into the field, who have got history of knowledge into waste management, and also wherein we have already installed, we have managed, we've got an after-sales service. And a classic example is one of the site where we are doing solid waste and liquid waste. We are managing the swimming pool as well. So क्योंकि कुछ तो और अलग नॉलेज नहीं होता है, Right. जो STP प्लांट मैनेज करता है वो स्विमिंग पूल भी साफ कर सकता है, तो उसका खर्चा तो एक आदमी का कम हो गया महीने का. So it will also help you economy wise, because your spends will be less. So Right. it's time saving, it's Cost saving. cost saving for you, it's giving you a sustainable answer to your problem, and you know that you're doing a conscious business. Correct. Great. So on that note, गौरव, एक छोटा सा गेम खेलते हैं. Like it's related to this topic only, और इसका नाम है myth versus fact. ठीक है, तो I ask you a question, you just have to show that it's myth or it's fact, और इस छोटा सा explanation कि why it's myth and why it's fact. What do you think? ठीक है, start? Yeah. Okay, the first question, recycling uses more energy than creating new products. I would say myth. Okay. Multiple things are attached to recycling. Obviously, you have more advantages to it. Correct. So one should not think of a product in recycling. Recycle to a raw material, और raw material बाद में recyclers आगे वाले को दे दो, so that they make जो product market में चलता है नहीं चलता है वैसे, and they can consume it efficiently. ठीक है. Okay. Next question is, biodegradable plastics are completely harmless to the environment. Myth. Okay. Because a lot of people don't know the difference between biodegradable and compostable. So सबसे बड़ा myth वही है कि is biodegradable a solution, and अगर वो biodegrade होता है तो उसको what environment is required so that it will biodegrade, and do we have that kind of an environment जिसमें वो breakdown होगा, और अगर वो properly breakdown नहीं हुआ तो उसका microplastics रहेगा कहाँ पे. Okay. ठीक है. Next question, composting can handle all type of organic waste including meat and dairy. So I would say fact, but you have to be very cautious, because especially अगर meat है, so it can attract a lot of rodents, rats. It Correct. can attract a lot of unhealthy things also. So you have to be very careful, and you should know your process properly. Okay. Next is, burning waste is an effective and environmentally friendly way to get rid of trash. I would say myth. Right. Okay, I'll tell you why, because you said burning. Right. But if you are incinerating, it's totally different. And incineration also is, it depends on whether the incineration process has been verified, has been authorized by the Pollution Control Board.
wherein whatever gases, furans, dioxins, whatever kind anything that has been released, उसको एक treatment दिया गया है. It's like carbon monoxide is converted into carbon dioxide, which is permissible. So उसी तरह से whatever harmful gases which are generating by the process of incineration, has that been addressed, and so that whatever is left out is a permissible kind of an gas. Okay. Recycling 1 ton of paper saves 17 trees. Fact. So this shows you the power of recycling. Correct. That the more recycling, the more you will consume less. The more you consume less means the longer period our resources what we have, we can use it. Okay. All type of plastic can be recycled. It's fact myth. Okay, explain. Because what happens is a lot of plastic packaging, we make it so complicated because it has to look good or feel good. कि बाहर से एक कलर है, बीच में और एक उसको लेयर डाला है, उसके पीछे से पेपर लगाया है. I have seen many cases wherein पेपर प्लेट होता है, नीचे से पेपर, ऊपर से प्लास्टिक लगाया है उसको, बाद में उसके ऊपर से सिल्वर फॉइल लगा दिया है. How will people independently बैठ के वो सब निकालेंगे? So it's difficult, but good quality plastic can be recycled. Okay. The last question would be for this round is, wastewater treatment plants produce more harm than good for the environment? Wastewater treatment plants produce more harm than good? No. Wastewater treatment plants are the need of the hour, because water recycling and water reuse has to be promoted, because as a whole we know that we are moving towards an era where there will be crises and wars because of water. Okay. So save water. Okay, I think that's the end of the round. Yeah. Thank you so much. Thank you. So one more game. Yeah. इसका नाम है Would you rather. Would you rather do it or skip it? ठीक है. So the first question, would you rather eliminate all single plastic worldwide or create 100% efficient recycling system? I would remove all the plastic. Remove all the plastic. Yeah. Okay. Would you rather be able to compost anything or instantly turn the waste into renewable energy? Here you would have to do, there has to be a mix of both. It cannot be one. That's the honest answer. It cannot be one. Okay. Would you rather have the ability to convince everyone in the world to go zero waste for a year, or get to design the ultimate eco-friendly city? Design an ultimate eco-friendly city, because not all fingers are the same. Okay, good. Would you rather lead a campaign to clean up the ocean or a campaign to plant million trees? I would say, me being in the field of waste, I would go for the ocean, but I would not go in the ocean or there, but I will go towards the source that it goes to the ocean. Okay. Would you rather compost food waste for the rest of your life or upcycle all your non-food waste into something creative? I'll do both, because my focused area is waste management. Right. Solid. So उसमें food भी आएगा and other material also आएगा. Okay. The last question would be, would you rather have every business in India join a sustainability pledge or see every school teach mandatory classes for waste management? I think that I'll target the school, because once you pass out from the school, you are going to be the entrepreneurs and market leaders. So you'll have the best knowledge. Thank you so much, Gaurav, for this talk. I think we as a simple consumer, or maybe जो consumer आपने बताया, तो हम डेली इतना वेस्ट जनरेट करते हैं, वी रियली डोंट नो. अभी मुझे सुन के लग रहा है कि वी रियली डोंट नो व्हाट टू डू, एंड वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्फ. बट थैंक यू सो मच फॉर दिस. आई थिंक द ऑडियंस विल लव दिस टॉक एंड they will learn so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Gaurav. Thank you.